हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में हम लोग 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसके लिए। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग थोड़ा बुक लिस्ट के बारे में देखेंगे कि किन सोर्सेज को आप रेफ़र कर सकते हैं बचे हुए 2-2.5 महीनों में, और सेकेंडली कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, किन विषयों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि मैंने 8 सब्जेक्ट का नाम लिख रखा है। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे और आपको उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी देने का यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जो पहला यहाँ पर हमारा टॉपिक आपको दिख रहा होगा वो है करेंट अफेयर्स। बीपीएससी में करेंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, करेंट अफेयर्स जो है बीपीएससी में, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि 30 से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि कुछ स्टैटिक पोर्शन जिसको मानकर आप चलते हैं वहाँ पर भी पूछा जा रहा है करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आजकल ट्रेंड बना हुआ है करेंट अफेयर्स में पूछे जाने का। ओके, 30-35 के अराउंड। तो करेंट अफेयर्स आप समझ रहे हैं कि 150 क्वेश्चन में अगर जो है 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स में पूछा जा रहा है तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेंट अफेयर्स करने के लिए बेस्ट यही है कि वैसे तो इन जनरल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक मंथली मैगज़ीन ज़रूर पढ़ा कीजिए। अगर स्टेट पीएससी में आपको देना है तो मंथली मैगज़ीन, उसमें भी आपका जो बेस्ट है प्रतियोगिता दर्पण, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अब तक अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बेहतर होगा कि कोई सा भी कंपाइलेशन खरीद कर पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, कंपाइलेशन जैसे कि आपका स्पीडी वगैरह का जो मैगज़ीन आता है उस टाइप का। ठीक है, और भी दूसरे दूसरे ब्रांड्स का आता है और वो आप लेकर पढ़ सकते हैं पिछला 1 साल का। ड्यूरेशन जो है आपका रहेगा, आप मान कर चलिए करीब नवंबर से लेकर के आपका नवंबर, ये ड्यूरेशन आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि अभी हाल में एक नोटिफिकेशन आया था बीपीएससी का जिसमें कहा गया है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में आपका वो एग्ज़ाम हो सकता है। तो बेहतर होगा कि आप नवंबर से नवंबर कंप्लीट करके जाइए, नवंबर 20 से नवंबर 21 तक। ठीक है, ये ड्यूरेशन आपका होना चाहिए। बीपीएससी जो है सो जनरली एग्ज़ाम से 6 महीना पहले तक का जो करंट अफेयर्स होता है, एग्ज़ाम जिस महीने हो रहा है उससे 6 महीने पहले तक का, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा उसका वेटेज होता है ना। तो इधर वाला करंट अफेयर्स जो है 2021 का सेकेंड हाफ वाला, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। दूसरी बात कि आप जब भी कोई भी कंपाइलेशन आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको सही तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। देखिए एक महीने में 200, 250, 300 तक करंट अफेयर्स दिया हो रहता है। सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है आपका एग्ज़ाम के नज़रिए से। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि क्या इंपॉर्टेंट है या किस तरह का करंट अफेयर्स आपको देखना चाहिए तो आप ये तो पढ़िए ही साथ मैं जो वीडियो बनाता हूँ करंट अफेयर्स का उसको भी आप 1-2 महीने का देखने का कोशिश कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये हो गया करंट अफेयर्स से संबंधित बात। और करंट अफेयर्स जो है मैं भी अभी अगस्त जुलाई तक डला हुआ है चैनल पर, और अगस्त से जो है थोड़ा ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से करंट अफेयर्स को लाने का कोशिश करूँगा, जिसमें कि थोड़ा सा स्टैटिक भी कवर किया जाएगा। क्योंकि कई सारा क्वेश्चंस जो होता है आप लोग भी नोटिस किए होंगे वो करंट अफेयर्स से प्रभावित होता है लेकिन रहता है स्टैटिक क्वेश्चन ही। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का थोड़ा सा स्वरूप जो है वो मैं बदलूँगा चैनल पर, और कोशिश करेंगे वहाँ पर कि थोड़ा और इनोवेटिव तरीके से, बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जो है चैनल पर हमारे वो थोड़ा कम ही रहेगा आपको, लेकिन वो सबसे ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि उसका वैल्यू ज़्यादा है। कहने का मतलब वहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं कवर करूँगा। ठीक है, तो आप उसको एक बार फॉलो कर सकते हैं, 1-2 वीडियो देखिए अगर आपको सही लगता है तो। वैसे जो है आप कंपाइलेशन पढ़िए। ठीक है, स्पीडी का आता है, घटना सार वगैरह का आता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि करंट अफेयर्स का मसला आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बीपीएससी के एग्ज़ाम का वो है साइंस। ठीक है, इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। साइंस का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हाल के वर्षों में। साइंस से भी आपको 30 क्वेश्चन लगभग पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाता रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही पूछा जाएगा। तो साइंस के लिए भी आपको देखिए, या एक होता है ट्रेडिशनल तरीका पढ़ने का, वो भी कारगर है, और एक होता है गाइड बुक से पढ़ने का। साइंस जैसा सब्जेक्ट के लिए आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लूसेंट इसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते आए हैं तो 8, 9, 10th क्लास का एनसीईआरटी साइंस जो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है लगभग, लेकिन यहाँ पर आपको 3 बुक पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर आपको एक जगह कंपाइलेशन मिल जाता है और इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी दिया हुआ है, तो आप वो भी थोड़ा सॉल्व करके अपना स्किल जो है सो बढ़ा सकते हैं साइंस में।
तो साइंस के लिए ज़्यादा आपको इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये काम कीजिए। और सेकेंडली कि साइंस का घटना चक्र बना लीजिए, मतलब इसमें पास्ट ईयर का क्वेश्चंस वगैरह दिया हुआ रहता है, ठीक है, अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस का, तो इसको आप बनाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। 2 सब्जेक्ट में आपको घटना चक्र बनाना बहुत ज़रूरी है, एक हिस्ट्री में और एक साइंस में, ठीक है। बाकी में आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, साइंस और हिस्ट्री में। थर्ड जो हमारा एस्पेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री जहाँ से आप जैसे पढ़े हैं उसको वैसे ही पढ़िए। हिस्ट्री में ज़्यादा अब अल्टर करने का ज़रूरत नहीं है अपना स्ट्रेटजी को आपको। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि हिस्ट्री वगैरह जैसा सब्जेक्ट के लिए या कोई भी अदर पार्टिकुलरली जब आप पढ़ाई करते रहते हैं, एक बुक से पढ़ लेते हैं, तो कई बार आपको मार्केट में हल्ला हो जाता है कि ये बुक बड़ा अच्छा है, इसी से क्वेश्चन आया था। लेकिन इन सब बेकार की बातों में मत पढ़िए, ठीक है। सेंसिबली आप दिमाग से सोचिए। आपका एग्ज़ाम निकालने के लिए अगर आप कोई भी ऑथेंटिक बुक से पढ़ाई किए हैं, ठीक है, जो मार्केट में चल रहा है काफ़ी दिनों से, ठीक है, आपके सीनियर्स आपको रिकमेंड किए होंगे या किसी यूट्यूब पर आपने देखा होगा जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई भी बुक अगर आप पढ़ाई किए हैं तो वो बुक जो है काफ़ी है आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाने के लिए। आपको इक्का दुक्का सवाल आप हर बार एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको सुनने मिलेगा उस बुक से आया था, उस बुक से आया था, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो सब चलता रहेगा, आप कुछ भी पढ़ लीजिए तो कोई तीसरे चीज़ से आएगा ही 1-2 क्वेश्चन, तो उसके लिए परेशान नहीं हो रहा है। क्वेश्चन एग्ज़ाम जो है आपका ईजी और मॉडरेट वाले से ही निकलेगा, डिफ़िकल्ट वाले से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है, वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है। इजी और मॉडरेट वाला गलत नहीं होना चाहिए, और वो आपका कोई भी ढंग का बुक से काम चल जाएगा, ठीक है। फॉर रेफरेंस 1-2 बुक का मैं नाम आपको बताता हूँ, जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम जो पढ़े हैं ज़्यादातर लोग, अच्छी बात है, पढ़िए, वही बेस्ट है। उसके अलावा जो है ऐसे तो मिडिएवल के लिए आप सतीश चंद्रा को फॉलो कर सकते हैं या आर.एस. शर्मा को एंशिएंट के लिए कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, अभी मैं समझ सकता हूँ कि अब 2 महीना बचा है, तो अगर पढ़ लिए हैं आप इसको पहले, तो अब आप कोई भी गाइड बुक से इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिवाइज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है वापस पढ़ना, पहली बार इसलिए रीडिंग करने के लिए बोला जाता है आपको, ताकि बेसिक आइडिया, बेसिक जो कहानी है वो आपको समझ में आ जाए। उसके बाद जब आप गाइड बुक से पढ़ते हैं तो बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली गाइड बुक पर चले जाएंगे तो फिर थोड़ा रटना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बट अभी तक अगर नहीं किए हैं तो छोड़ दीजिए, अब करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो गाइड बुक आप खरीदते हैं, जैसे होता है ना, ये सब लूसेंट का जीके वगैरह आता है, अरिहंत का आता है, ये सब कुछ आता है इस तरह का आपको, जिसमें कि हिस्ट्री का जैसे एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न सब कुछ दिया हुआ है छोटे छोटे पॉइंट्स में कंप्रेस करके, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, ओके। और हिस्ट्री का ऐसा है बिहार में कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है आपको मॉडर्न से ही, है ना। हिस्ट्री का जो पिछला 2 साल का अगर देखा जाए, पिछला 2 साल कहने का मतलब पिछला 2 बीपीएससी का अगर ट्रेंड देखा जाए, तो हिस्ट्री में जो है 24, 25, 26 क्वेश्चन के अराउंड आपको पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह से, ये मैं बिहार को अभी इंक्लूड करके नहीं बता रहा हूँ कुछ भी, करेंट अफेयर्स, साइंस, आपका अभी हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं, ये सब बिहार को एक्सक्लूड करके, बिहार को छोड़कर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग 25-26 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछा जाता है। इसमें 7-8 क्वेश्चन रहता है आपका एंशिएंट और मिडिएवल मिला करके, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है मोस्टली वो मॉडर्न इंडिया से ही रहता है, ठीक है। तो हिस्ट्री में उसी अनुसार अपना टाइम आप देंगे, मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, बाकी पे थोड़ा सा आप वेटेज उसको कम दे सकते हैं अपना स्कीम ऑफ थिंग्स में। फोर्थ है आपका बिहार जीके, ठीक है। बिहार जीके का ऐसा है कि इससे लगभग आपको जो क्वेश्चन आ रहा है पिछला 2 बार का अगर देखा जाए तो 28, 29, 30 क्वेश्चन इससे लगभग आता है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 150 में अगर 30 के अराउंड क्वेश्चन आ रहा है तो बेहतर होगा कि इसको अच्छे से किया जाए, है ना। इसके लिए आप जो सोर्सेस फॉलो कर सकते हैं वो है, जैसे कि क्राउन का बुक आता है बिहार जीके का, उसके अलावा बिहार समग्र आता है, ठीक है, और आपको बिहार एक परिचय आता है। तो ये सब बुक का आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो बिहार एक परिचय बुक है, ये बहुत अच्छा बुक है, ये हिंदी में है, ठीक है। इसको
पढ़े हैं तो फिर दूसरा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है आपको। नहीं पढ़े हैं तो जैसा आपको सहूलियत हो कोई भी लेकर के आप पढ़ सकते हैं। अगर पहले से पढ़े हुए हैं कोई भी बिहार का बुक, उसी को बार बार रिवाइज़ कीजिए। देखिए 90 to 95% कंटेंट सब में एक ही रहता है। लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ थोड़ा सा डिफ़र करता है और इसी वजह से कोई ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, कोई कम। लेकिन अगर आप कोई चीज़ एक बार पढ़ चुके हैं, अब वो चाहे पॉपुलर हो या ना हो, ठीक है, अगर आप उसी को रिवाइज़ करेंगे अगले 1-2 महीने तो आपको ज़्यादा हेल्प होगा। ओके, ये आपको कई लोग बोला होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नई चीज़ों के प्रति जो है थोड़ा अट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कोई नया बुक वगैरह आया तो ले ही लेते हैं कुछ लोग, जिसकी वजह से फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। तो अगर कोई बुक से आप पढ़े हुए हैं तो उसी को कंटिन्यू कीजिए। और जब बिहार जीके से मैं बोलता हूँ कि 29 से 30 क्वेश्चन आएगा, तो मतलब आता है, तो इसमें सब कुछ इंक्लूड है। बिहार का करेंट अफेयर्स भी आप रख लीजिए, ठीक है, बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमी, सब कुछ इसमें आ गया। ओके, और एक आधा क्वेश्चन पॉलिटी जैसा भी कुछ पूछ देता है, जैसे कि आपका गवर्नर वगैरह से संबंधित, ये मतलब इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पॉलिटी में। तो इसमें जो है उसके अलावा बजट, ठीक है, करेंट ईयर का बजट, करेंट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे, ये सब आ गया इसमें। बिहार का अगर आप ये 30 क्वेश्चन कैप्चर करना है तो ये सब आपको कवर करना पड़ेगा, है ना। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दो ठो जो है विशेष तौर पर अच्छे से पढ़िएगा बिहार का, है ना। बाकी जो है बाकी से इक्का दुक्का ही क्वेश्चन रहेगा, मेनली इन्हीं दोनों पोर्शन से रहता है। और करेंट अफेयर्स है बिहार का करेंट अफेयर्स में जो बिहार सरकार का स्कीम है उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। करेंट अफेयर्स बिहार का आप मान कर चलिए कि 4-5 पूछेगा। इस 29-30 क्वेश्चन में 4-5 करेंट अफेयर्स बिहार का रहेगा। ओके, तो उसी अनुसार आप टाइम अपना अलॉट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बीपीएससी का मेजर पोर्शन का बात। मेजर पोर्शन यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपको बताया करेंट अफेयर्स जो कि 30 से ज़्यादा पूछा जाता है, साइंस लगभग 30 आजकल पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से लगभग 25 के आसपास और बिहार जीके से लगभग 30 के आसपास। तो आप समझ पा रहे होंगे 30, 30, 60 और 30, 90 और 25, 115, यानी 115 क्वेश्चन लगभग आपका इतने ही पोर्शन से पूछा जाता है। ये सब का वेटेज काफ़ी कम होता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात किया जाए इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी में जो है सो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इकोनॉमी और आपका पॉलिटी, इन दोनों में क्वेश्चन जो है 6 से 9 क्वेश्चन, ठीक है, 10 भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, 6 से 9 क्वेश्चन के अराउंड पूछा जाता है। ज्योग्राफी में 10, 11, 12 कुछ इस तरह से रहेगा क्वेश्चन जनरली। और मैथ में फिक्स है 10 क्वेश्चन, ठीक है, मैथ में कुछ साल से कंटिन्यू 10 क्वेश्चन फिक्स है। तो यही जो है वेटेज होता है। 115 आप देख पा रहे हैं इधर, और इधर आप देख लीजिए 10 और इसको एवरेज 10-10 मान सकते हैं। लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ है और 110 से 115 क्वेश्चन इस तरफ है, ठीक है। तो 40 इधर, 110 इधर, लगभग 150 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो अगर इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी और मैथ्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, तो मैथ्स का देखिए जिसको आता है मैथमेटिक्स, ठीक है, यहाँ पर मैं दोनों केस डिस्कस कर देता हूँ। मैथमेटिक्स जिनको आता है उनको परेशान होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैथ का क्वेश्चन जो है बहुत मतलब इजी आता है, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं या जो मैथ वगैरह पढ़े हुए हैं +2 में, तो मैथ्स के लिए उनको ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पिछले 5 साल का क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा कम से कम, कि किन किन एरियाज़ पे फोकस किया जाता है। पहले थोड़ा ज़्यादा टफ आता था, आजकल थोड़ा ज़्यादा आसान पूछा जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और जिनको मैथ नहीं भी आता है तो वो भी जो है पिछले 5 साल का क्वेश्चन देखिए किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स का, और वो सारा टॉपिक्स करके जाइए। सारा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है कि अब आर एस सरवाला और आर एस शर्मा पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो कुछ एक टॉपिक्स कर लीजिए जिससे कि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे पता है जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन तब भी आप 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैथ में भी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है, अगर आप 4-5 टॉपिक भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स से कंटिन्यूअसली जो है क्वेश्चन अपीयर होता है। अगर बात करें आपका इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको करेंट अफेयर्स बेस्ड ही रहेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी हाल के जो 2-3 बीपीएससी हुआ है उसमें ज़्यादा नहीं पूछा गया है, इक्का दुक्का ही कभी कभी पूछता है। जनरली स्कीम्स वगैरह या एफडीआई कितना आया, ये सब मतलब करेंट अफेयर्स
टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। तो इकोनॉमी के लिए भी ज़्यादा आपको इशू नहीं है, करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इकोनॉमी में। बाकी इकोनॉमी का थ्योरी आप जहाँ से पढ़े हैं, रमेश सिंह से पढ़े हैं, एनसीईआरटी से पढ़े हैं, वो सब सफिशिएंट है। 2-3 1-2 क्वेश्चन हार्डली आपको थ्योरी देखने को मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो बाकी इकोनॉमी में यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, सेंटर वाला, ये दोनों का मतलब ओवरव्यू ले लीजिएगा। मतलब जो इसको कहते हैं कि जो मेन बात है हर एक चैप्टर का या बजट का जो मेन पॉइंट्स है वो सब देख लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन यही सब में से आ जाता है। और पॉलिटी और ज्योग्राफी के बारे में अंत में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में तो अब क्या ही कहा जाए। पॉलिटी में देखिए 4-5 क्वेश्चन के लिए अब लक्ष्मीकांत पूरा मेन टाइम पर रिवाइज़ करना, वो सब थोड़ा सा जो है टास्क ज़्यादा अपहिल हो जाता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपके पास अगर कोई वही जीके बुक जो है, गाइड बुक जिसको मैं बोलता हूँ, लूसेंट वगैरह का जीके है, तो वो सबसे आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। कभी अगर लक्ष्मीकांत पढ़े ही नहीं है तो दिक्कत तो होगा, लेकिन ज़्यादा वेटेज नहीं है पॉलिटी का, अब तक नहीं रहा है ट्रेंड के अनुसार। तो कोशिश कीजिए कि इसको किसी गाइड बुक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखकर आप चले जाइएगा तो क्वेश्चन पकड़ा जाना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो फिर लक्ष्मीकांत ही आपका बेस्ट बुक है, इसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। वैसे जो आपका गाइड बुक है उसमें भी पॉलिटी दिया हुआ रहता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जनरली कवर कर ही देता है, जो कि 1 लाइनर में पूछा जाएगा। और ज्योग्राफी का बात किया जाए तो ज्योग्राफी में चूँकि 10 क्वेश्चन आएगा और आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नोटिस कीजिएगा पार्टिकुलरली जो जेपीएससी दिए हैं, यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंशन नहीं था सिलेबस में, लेकिन बिहार में पूछा जा सकता है। हालांकि बिहार में भी सिलेबस में लिखा हुआ है कि भारत का ज्योग्राफी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं जो वर्ल्ड का ज्योग्राफी है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछा जा सकता है उससे भी। बाकी इंडियन ज्योग्राफी ही मेन है। तो जो भी आपका ट्रेडिशनल सोर्स रहा है उससे पढ़िए। इसमें अब क्या ही बताऊँ, एनसीईआरटी जो है मुझे तो वो बेस्ट लगता है, जो आपका +2 में एनसीईआरटी है 4 बुक। नहीं तो फिर ज्योग्राफी का बहुत सारा बुक आता है मार्केट में, और आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। आप कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं एनसीईआरटी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ज्योग्राफी में, खासकर +2 का जो एनसीईआरटी है बहुत अच्छा है। आप उसको फॉलो किए नहीं हैं तो कर सकते हैं। बाकी और इसमें वैसा कुछ बताने लायक है नहीं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गया होगा तो बताइएगा, और उस बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, क्या कुछ बेहतर होगा आपके लिए करना। तो इधर साइड जो आप देख पा रहे हैं ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा वेटेज कम देंगे, लेकिन कुछ छोड़ करके नहीं जाना है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, अब वो सब छोड़ने वगैरह का ज़माना अब चला गया, ठीक है। कोशिश कीजिए हर एक सेक्शन को करके जाने का। कोई अगर आपको टफ़ भी लगता है, जैसे मैथ किसी को टफ़ लग सकता है, किसी को साइंस टफ़ लग सकता है, तब भी कुछ ना कुछ करके जाना है उसमें। कुछ अगर आप प्रिपेयर हो कर जाइएगा तो वहाँ पर आप 50-60% क्वेश्चन, 1-2 तो तुक्के भी सही हो जाते हैं, तो आप कर पाएंगे आराम से, ठीक है। 50 to 70% क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कुछ छोड़ करके नहीं जाना है, सब कुछ कवर करके जाएंगे। ओके, बीच बीच में मैं बीपीएससी के लिए भी कुछ आपको फर्दर गाइड करता रहूँगा, ठीक है। इसमें मेरा मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। ओके देन, थैंक यू।